हेलो स्टूडेंट, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज के जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो वीडियो लेक्चर्स है, इन दिस वीडियो लेक्चर्स वी आर गोइंग टू सी द सम इंटरनेट इश्यूज दैट इज नोन एज ए चैलेंज रिस्पांस सिस्टम. सो व्हाट इज चैलेंज रिस्पांस सिस्टम? इसको जब आप लास्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चैलेंज रिस्पांस सिस्टम आज के समय में बेसिकली हम यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कैप्चा कोड हो गया, या फिर थ्रू सेंड ए लिंक टू योर मेल. इसके बेस पर हम चैलेंज रिस्पांस सिस्टम डिफाइन करते हैं. सो हाउ इट विल बी, सो यू कैन सी दैट. जैसे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली चैलेंज रिस्पांस सिस्टम. सो a challenge response system is a program that replies on an email message from an unknown senders by subjecting the senders to a टेस्ट, यानी कॉल्ड ए कैप्चा. जैसे कैप्चा का यूज आप लोग आज भी करते हैं. अभी के समय में लेटेस्ट जो कैप्चा यूज होता है, तो डिजाइन टू डिफरेंशिएट ह्यूमन फ्रॉम द ऑटोमेटेड सेंडर्स. इसका मतलब है कि हम एक ईमेल थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो आपने कोई मेल क्रिएट किया है, बट यू आर ए ह्यूमन बीइंग और यू आर ए रोबोट और यू आर समथिंग एल्स, और कोई ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है या सेंडर है जिसके थ्रू वो क्रिएट किया गया है. तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, ऐसे जो सब्सक्राइबर होते हैं जिनको हमको डिटेक्ट करना है, तो वी सेंड जस्ट थ्रू ए ईमेल सेंड. तो जब हम ईमेल सेंड करेंगे तो वो ईमेल का जब तक रिस्पांस नहीं होगा, दे आर नॉट गोइंग टू बी एक्टिवेटेड. सो दिस इज नोन एज ए एक्चुअली नोन एज ए चैलेंज रिस्पांस सिस्टम. और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैप्चा, यानी ये जो टेस्ट कहलाता है कैप्चा टेस्ट कहते हैं. So we are going to be capture the some authentication. So the system ensure that the message from people can get through, and automated mass mailing or spammer will be rejected. तो इसका मतलब है इस सिस्टम के थ्रू हम ये करते हैं कि जैसे मास नंबर यानी ह्यूज नंबर ऑफ मेल को, यानी स्पैमर्स जो भी होते हैं, उसको हम लोग रिजेक्ट कर सके, तो उसके लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है. सो इसके बाद जो होता है, once a sender has passed the test, the sender is added to the recipient list. यानी उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट लिस्ट में वो आ जाता है. जैसे पास कर देता है तो वो हमारे नोटिस में आ जाता है. और नेक्स्ट टाइम जो होता है, वी जस्ट परमिट देम टू सेंड देयर डेटा, या हम वी कैन एक्सेप्ट देयर, उसको हम स्पैम में यूज करके हम उसको परमिट कर देते. सेंडर दैट won't not have to provide proof themselves each time दे सेंड ए मैसेज. तो इसको मतलब बार बार उसको, जब हम वो व्हाइट लिस्ट में आ जाता है तो उसको बार बार मैसेज सेंड करने की जरूरत नहीं होती है. So challenge response system, in the short form, you know that very well. Then what is the exactly doing challenge response system? So challenge response systems take a number of different approaches to the task of separating human from the machine. तो मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे ऐसे, एक ऐसा अप्रोच है जिसमें कि एक इस तरीके का टास्क प्रोवाइड करता है कि एक मशीन और ह्यूमन के बीच में जो पॉसिबल हो सकता है उसको फॉलो करता है ये. क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होता है सभी टास्क को कर सकता है, बट मशीन जो होता है एक लिमिटेड टास्क को करने के बाद उसके फर्दर जो रेस्ट्रिक्शन है उसको फॉलो नहीं कर पाता है, तो जिसके कारण से वो आइडेंटिफाई हो जाता है. सो it will be identify this response system. Typically when a message is received, the system sends a reply that include a URL link the user to a website. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अगर कोई अकाउंट क्रिएट करते हो, तो आज के समय में जो होता है, दे आर सेंडिंग ए लिंक, यानी यूआरएल लिंक मिलता है, उसके बाद बोलता है कि यू जस्ट क्लिक टू एक्टिवेट देम. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द चैलेंज रिस्पांस सिस्टम. एट द website, the user is asked to perform some task that, while easy for a human, is beyond the capabilities of a automated spanning programs. या अगर सपोज कर लो ऐसे टास्क को प्रोवाइड करता है, यानी इस चैलेंज रिस्पांस सिस्टम में बेसिकली हम ऐसे टास्क को परफॉर्म करने बोला जाता है जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए इजी होता है, बट किसी रिस्पांस सिस्टम के लिए या ऑटोमेटेड सिस्टम के लिए, फॉर एग्जांपल रोबोट्स के लिए या किसी और चीज के लिए, हम बोल सकते हैं कि दे आर नॉट केपेबल टू डू दैट काइंड ऑफ टास्क व्हिच आर वेरी इजी टू ह्यूमन बीइंग. The system might ask the answer to a simple question, यानी उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल, और रिक्वायर द यूजर टू कॉपी distorted letters or नंबर displayed in the image. जैसे फॉर एग्जांपल कैप्चा कोड आजकल यूज करते हैं. जैसे हम यूजर लॉगिन करते हैं अभी के समय में, जैसे मैंने एक एग्जांपल देखा लेटेस्ट, कि जब मैं ऑनलाइन एसबीआई का यूज कर रहा, तो उसमें यूजर नेम पासवर्ड के साथ साथ उसका कैप्चा कोड भी इंक्लूड हो गया उसमें. तो इसका मतलब होता है कि दिस इज द चैलेंज रिस्पांस सिस्टम पार्ट. तो वही चीज होता है कि कुछ ऐसे डिस्टॉर्टेड लेटर या कुछ ऐसे लेटर जो कि ह्यूमन बींग्स इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, बट automated software never be detect that kind of images.
So the system might ask, sorry. And next is companies that provide free email accounts often use a challenge response system to ensure that their accounts are not give out of spammer programs. इसका मतलब है कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जिसमें ये तो प्रोविजन प्रोवाइड किया जाता है कि दे कैन क्रिएट एनीवन कैन क्रिएट वेरियस काइंड ऑफ अकाउंट्स, बट द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ह्यूज नंबर ऑफ अकाउंट्स, यानी स्पैमर्स को कैसे रोकना है। तो इसी चीज को रोकने के लिए हमारे पास जो होता है चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम का यूज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कार्नेजियो मेलन कैप्चा प्रोजेक्ट, यानी जिन्होंने इसको बनाया था, कंप्यूटराइज प्रोग्राम्स कैन क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ न्यू ईमेल्स अकाउंट्स। जैसे कंप्यूटराइज, अगर सपोज कर लो मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना देता हूं जो कि हजारों ईमेल अकाउंट्स बना सकता हूं सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ऐसे केस में तो मैंने बहुत सारे, क्योंकि सपोज कर लो मैं अपना एडवर्टाइज करना चाहता हूं और ह्यूज नंबर ऑफ ईमेल मैं क्रिएट करके उसके थ्रू मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूं, तो हाउ टू प्रोटेक्ट देम, हाउ टू रिजेक्ट देम, यानी उसको कैसे रिजेक्ट करना है। सो थाउजेंड ऑफ न्यू ईमेल अकाउंट्स पर सेकेंड, सो ईच ऑफ विच कैन बी यूज टू सेंड आउट रिम ऑफ स्पैम्स। ये इसका मतलब है कि मैं एक अकाउंट से जैसे कि 100 ऑफ लेटर सेंड करता हूँ, दूसरे अकाउंट से सेंड करता हूँ, तो यानी ह्यूज नंबर ऑफ अकाउंट तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, बट क्रिएट करने के बाद अगर मैं उसको कोई प्रोसेस के थ्रू अलाउ नहीं करता हूँ या एक्टिवेट नहीं करता हूँ, तो फिर कोई भी चीज जो हजारों से, जैसे कि हजारों की कैपेबल मतलब कैपेसिटी में बहुत सारे यूजर क्रिएट हो जाएंगे और दे कैन सेंड द डेटा डेली डेली बेसिस में सेंड करेंगे और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगा। तो इसका मतलब है हाउ टू प्रोटेक्ट देम, तो इसका मतलब है हम कैप्चा कोड यूज करेंगे तो क्रिएशन तो होगा बट दे आर नॉट एक्टिवेटेड। तो ईमेल क्रिएट होने के बाद दे आर नॉट एक्टिवेटेड, दे आर इनडायरेक्टली दे आर गोइंग टू बी रिजेक्टेड। तो यानी ऐसे सॉफ्टवेयर से बताओ, ह्यूमन बींग्स एक से ज्यादा नहीं बना सकता है, बट ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर दैट कैन बी एक्सेप्टेड। So these are the complete story about the challenge response system. So you know that very well how the challenge response system is going on. So